संदीप जी, विनेश फोगाट वाली तस्वीरें देखिए, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में एक तरफ तो किसान और अच्छी खासी किसानों की आबादी, और दूसरी तरफ विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर पहुंच रही है जहां पर किसान 200 दिन से धरना दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पहलवानों वाला मुद्दा जो दिल्ली में हुआ और दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों वाला मुद्दा, ये दोनों एक तीर से दो शिकार करने वाली कोशिश हो रही है। अरे सर, आप बार बार विनेश, एक उनका इवेंट हो गया, वो आ गए, उनको सम्मानित कर दिया किसानों ने। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि वो पहलवान बनी रहेंगी कि किसान बनेंगी कि राजनेता बनेंगी। अभी कुछ क्लियरिटी आनी चाहिए ना। तो अगर किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात तो मैंने कह दी कि नहीं, तो विनेश फोगाट जो है वो तो राजनीति में आना चाह रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जो जिस तरह से आप इवेंट की बात। सर, एक ही नेटवर्क पे दो अलग अलग मोबाइल में टावर कभी एक और कभी 4 होते हैं। हो सकता है आपको ज्यादा संकेत मिल रहा हो कि वो किसान बनने वाली है। हो सकता है कांग्रेस को फुल टावर आ रहा हो कि किसान बनने वाली, नेता बनने वाली है। हो सकता है कि लोकदल को लग रहा हो कि नहीं, वो तो किसान नेता ही बनेंगी। हमें टावर नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा व्यक्तिगत तौर पे, वो क्या करेंगी, मैं कैसे उनका प्रवक्ता बन सकता हूं। अच्छा, तो मैंने ये बृजभूषण आएंगे क्या प्रचार के लिए? सर, मैं नीति निर्धारक नहीं हूं। जब चुनाव आता है ये बार बार किसान और किसान आंदोलन का जिक्र किया जाता है, क्या ये बीजेपी की कमजोर नब्ज है जिसे दबाने की बार बार कोशिश हो रही है? जो धरना दे रहे हैं 200 दिन से, वो कौन है फिर? आपने बोला था आप बुगली मारेंगे, मैं इसका बताता हूँ। देखिए, जो किसान लाल किले पे चढ़े थे, जो लाल किले पे झंडा बदलना चाहते थे, आप उनको भी किसान मानते हैं क्या? वो किसान नहीं थे, पहली बात। आप उन्हें किसान मानते हैं? नहीं, मैंने तो पूछा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो बता दिया वो किसान नहीं थे किसी भी सूरत में। किसान ऐसे होते ही नहीं है। किसान तो, किसान का मतलब समझते हैं आप? किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है। अगर आपने ये सवाल पूछा तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं आपकी पीड़ा बता रहा हूं आपको। आप सुनिए ना सर, आपने कहा किसान थे वो। किसान पहली बात सिर्फ अन्नदाता नहीं है, किसान वो है जो सरहद पे खड़ा है ना सर, जवान। किसान का बेटा जवान है सर, किसान का बेटा जवान है, वो है किसान। मैं भी बता रहा हूँ। तो ये किसान की तुलना मत करिए वो दर से। आप किसको मानते हैं, जिनकी जो 2 एकड़ से नीचे है या जिनके पास मर्सिडीज? सर, मैं तो 2 एकड़ और मर्सिडीज वाले चक्कर में जा ही नहीं रहा। वो आपकी सोच होगी, किसान है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो धरने पर बैठे हुए हैं वो कौन है? कौन है सर वो? फिर से एक बार प्रश्न, फिर से कौन? वो जो 200 दिनों से शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं वो कौन से किसान है फिर? वो वाले किसान जो कंगना राणा बता रही है? नहीं, एक पंजाब और हरियाणा के किसान है, यूपी में भी किसान है, मध्य प्रदेश में भी किसान है, राजस्थान में भी किसान है, बिहार में भी किसान है, और वहां की सीमाएं भी आती है दिल्ली के पास। इन बॉर्डरों पे तो कोई नहीं बैठा हुआ है। इन बॉर्डरों पे भी कोई बैठा है? राजस्थान का किसान आगे बैठा हुआ है क्या वहां पे? अच्छा, और जो 700 किसान जो दावा किया जाता है किसान संगठनों की तरफ से, जो अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए थे, जिनकी मृत्यु हुई किसान आंदोलन के दौरान, वो क्या था? सर, दावा किया जाता है, जांच हुई क्या? मैं भी तो आंकड़ा है आपके पास? मैंने क्या कहा कि वो हरियाणा और पंजाब के किसान हो सकते हैं। अच्छा। दिल्ली को और भी जगहों से दिल्ली के लिए तो ये जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर शंभू बॉर्डर में, वो कौन है? वो किसान है। आप तो बता रहे हैं कि वो किसान है। तो आप किसान मानते हैं ना सर? पंजाब, वही पूछ रहा हूं, हिचकिचा क्यों? सर नहीं सर, देखिए, किसानों के भेष में आए हुए दंगाइयों के कारण से बहुत लोगों का भरोसा उठा है। मतदान की तारीख तो आगे बढ़ गई, ये राम रहीम की पेरोल आगे बढ़ेगी क्या? सर, मैं कोई जुडिशियल अधिकारी थोड़ी हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं। लेकिन ये बाबा राम रहीम वाला जो मसला है, उसका कोई इफेक्ट दिखाई देगा हरियाणा चुनाव में, लगता है आपको? सर, ये तो सेफोलॉजिस्ट बताएगा ना, जो चुनाव के सर्वे वगैरह करते हैं। मैं तो राजनीतिक कार्य करता हूं। तो हरियाणा में अब की बार कितने पार? सर, हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, जैसे आप लोग पहले बोलते थे ना 400 पार, 300 पार, 200 पार, जिस राज्य में जाते थे इतने पार बोल देते थे। तो मैं इस बार जानना चाह रहा हूं हरियाणा में कितने पार? सर, रणनीतियां बदलती रहती हैं। हमने कहा कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, जैसे लोकसभा चुनाव में आपने कहा, कॉन्फिडेंस वाली बात है ना कि 400 पार, तो आप ये पार वाला नारा क्यों नहीं दे रहे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो मतलब पार नहीं बताएंगे कितने? सर, मैंने कहा ना, मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं, जो चुनाव का जो है सर्वेक्षण तो पहले बताते थे, तब क्या किसी ज्योतिष से पूछते थे क्या? चावला साहब, आज आपकी बॉल जो है ना, एक भी सही आई नहीं है। हाँ, ये बृजभूषण आएंगे क्या प्रचार के लिए? सर, मैं नीति निर्धारक